अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट एक रेसिपी है। तो आज जो मैं बनाने लगी हूँ ना, तो वो कोल्ड केक है, जो बच्चे जो हैं बड़े भी शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। आइए हम किचन में चलते हैं और उसको जो है ना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको सारी जो चीज़ें चेक करा रही हूँ। ये 2 रोल्स हैं, हाफ़ रोल बटर है, 3 एग्ज़ हैं, 1 जो कप है आपके पास शुगर का होना चाहिए, आपके पास कोको पाउडर होना चाहिए। और आप जो हैं 2 टेबलस्पून किसी भी पैन में लेके अच्छे तरीके से जो है इसको आप मेल्ट करेंगे। हल्की बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा लो फ्लेम में जो है अपने पैन को रखना है। और अब जो है आप 3 एग्स मैं यहाँ पर ले रही हूँ। 3 एग्स लेकर आपने इसमें जो है 1 कप जो है ना शुगर ऐड करना है, और आपने 2 टेबलस्पून जो है कोको पाउडर के ऐड करने हैं। अभी आप साथ साथ देखते जाएं, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको बता रही हूँ। ये देखें, ये मैं यहाँ पे 3 एग्स मैंने जो है ना शीशे के बॉल में लिया। हमेशा जब भी आप केक का मटेरियल बनाएं तो आप जो है ना हमेशा यूज़ करेंगे कोई ग्लास बॉल ना, आप जो है स्टील का या प्लास्टिक का ना यूज़ करें। उससे क्या होगा, आपका जो जितना भी वो होता है ना वो चिपकता है। ये देखिए, यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून जो है ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर के। कोको पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया। अब मैं इसमें जो है 1 कप जो है ना शुगर का यूज़ करूँगी। इस आपने अच्छे तरीके से जो है ना मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से आपकी होनी चाहिए ना, अच्छे तरीके से आपने जो है ना मिक्स करना है। वो जो होते हैं ना आपके, बिल्कुल जो है ना लम्स वगैरह नहीं बनने चाहिए आपके कोई भी। तो आप जो है ना इसको इस तरह से अच्छे तरीके से करें कि जिस तरह से कहते हैं ना हम लोग के, अच्छा सा एक सॉफ्ट सा मटेरियल जो है ना बन जाए आपका। अभी आप इसमें जो है ना शुगर जो है ना वो ऐड कर देंगे। पहले हम इसको मिक्स कर रही हूँ, पहले मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और उसके बाद जो है ना मैं शुगर ऐड करूँगी। अभी आप देखें, मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अब इसमें शुगर हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको जो है मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ताकि जो है ना कोई भी वो शुगर जो है ना, आपको पता है आजकल जो है ना थोड़ी सी मोटी होती है, तो वो बहुत मुश्किल से मिक्स होती है। अगर आप चाहें कि आप इसको इजी करना चाहते हैं तो आप शुगर को जो है वो ग्राइंड वगैरह भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो है ना जल्दी आपका जो सारे ये मटेरियल जो है ना वो रेडी हो जाता है। अभी हम इसको जो है अब मैं देख रही हूँ कि पैन का थोड़ा सा जो है ना वो बटर जो मैंने लिया था ना वो थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। तो अब हम अभी उसमें डाल दें। अभी मैंने जो है ना इसमें ऐड किया है छोटी जो 2 इलायची होती है ना, वो मैंने इसमें डाल दी है। उसको खोल के ना तो उसको उसमें ऐड कर दिया मैंने, ताकि अच्छी सी जो है ना एक खुशबू होती है ना वो आए, बहुत अच्छा सा आपका जो है एक केक बन जाए ना। ये देखिए, बिल्कुल भी इसमें कोई आपको वो नज़र नहीं आएंगे रम्स वगैरह, तो ये इस तरह से होगा। ये देखिए, अभी देखिए मैंने फ्लेम थोड़ा सा किया है, बढ़ाया है, थोड़ा सा ज़्यादा किया है। तो साथ ही जो है ना बटर भी पहले बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे था तो वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। अब थोड़ा सा मैंने इसको जो है ना तेज़ किया है, हाई फ्लेम पे किया है, ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होने के बाद जो अभी हमने ये वाला जो मटेरियल तैयार करके रखा है ना, अब हम इसमें पैन में जो है ना इस सारे को डाल देंगे। और तब तक हमने जो है ना इसको बनाना है बर्नर पे, तब तक कि ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। जैसे ये थिक होना शुरू होगा ना तो हमने इसको बर्नर से ना उतार लेना है। ये देखिए, अब मेल्ट हुआ है बटर।
अभी जो हम सारा मटेरियल इसमें डाल रहे हैं, तो ये उस वक्त तक हम इसको बनाएंगे जब तक ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो जाएगा। तो साथ ही जो है मैंने अभी ये देखिए बटर जो है ना अच्छे तरीके से हो रहा है। तो अभी जो है मैं ये सारा जो है इसमें डालूँगी और तब तक इसको जो है मैंने इस बनाते जाना है, तब तक ये तो जो है ना थिक नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने एक प्लेट में जो है ना मैरी बिस्किट जो लिए थे ना हमने हाफ़ रोल, उसको मैंने ना 4 पीस में जो है ना, यानी कि एक बिस्किट के हमने जो है ना 4 टुकड़े बनाने हैं। ठीक है, 4 पीस में उसको जो है ना तोड़ना है। बहुत ज़्यादा छोटा अगर हम उसको तोड़ेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा ना मेल्ट हो जाएगा एक किस्म का इस केक में ना। तो आप थोड़ा सा इसको ना बड़े पीस में तोड़ेंगे, यानी आप एक बिस्किट के जो है ना 4 पीस कर लें। अभी हम इसको बना रहे हैं, तो अभी मैंने साथ जो है ना बिस्किट भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि बिस्किट भी मैंने साथ ही साथ जो है ना तोड़ के रख लिए थे, ताकि जो है ना इजीली ना जल्दी से काम हो जाए। देखिए मैं अच्छी तरीके से इसको करके आप इसी तरह जो है ना स्पून्स को जो है ना इसमें करते रहें, हिलाते रहें, ताकि जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो जो है ना बनता रहे। और फ्लेम देखें आपने, मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना हाई भी तो बिल्कुल भी नहीं रखनी ना हाई, आपने स्लो। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको स्लो फ्लेम पे ही जो है ना इस तरह से चम्मच हिलाते रहें और बनाते रहें ना। ये देखें मैं साथ आपको दिखा भी रही हूँ। इस तरह ये जो है ना बहुत लो फ्लेम पे जो है ना बनता रहेगा। आपको पता है बच्चे जो है ना इस तरह की चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं, और बाहर से जो चीज़ें आप बनाते हो ना, हम लोगों को नहीं आइडिया होता है कि उसमें क्या यूज़ किया उन्होंने, तो इसलिए घर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। देखिए मैंने ये अब इस तरह से जो है ना दोनों बिस्किट के जो रोल्स हैं ना उनके इस तरह से जो है ना 4 टुकड़ों में उनको डिवाइड कर लिया। अब हम जैसे ही देखेंगे ना उसकी जो है वो थिक होना शुरू हो गया, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो रही है। तो हम इसमें जो है ना इसको बिस्किट के जो हमने जो पीसीज है ना, जो बिस्किट के पीसीज हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखें ऐसे हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना ऐड करेंगे पैन में। इसको ऐड करने के बाद हमने जो है कोई भी आप चाहें तो क्लीन शीट यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप इसको रैप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है ना पेपर बैग यूज़ किया है, जो जिसके जो है ना जो सिर्फ उसकी एक साइड जो है वो ओपन है, बाकी जो तीनों साइड्स है ना वो बंद है। उसमें यह है कि मुझे थोड़ा आसान होता है केक को ये मटेरियल डाल के और रोल करना, क्योंकि ये राउंड शेप में मैंने बनाया है। तो इस तरह से बैग जो है ना सही रहता है, क्योंकि वो इधर उधर जो है ना निकलता नहीं है। आप चाहे तो कोई भी आप जो है शीट यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं क्लीन शीट वगैरह वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बैग यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे जो है ना आसानी होती है करने में, ताकि वो जब हम इसके अंदर डालते हैं ना, जैसे मैं डाल रही हूँ तो मुझे इसलिए आसानी है कि ये बाहर नहीं निकलता ना। ये देखिए इस तरह से जो है हम इसको इसमें डाल के तो आप जो है इसको रोल कर लेंगे। क्योंकि मैं जो राउंड शेप में बना रही हूँ, अगर आपको स्क्वायर में बनाना है तो आप जो है कोई भी शीट वगैरह लेके, या आपके पास जो भी जिस तरह का भी कोई भी आपके पास जो है केक बनाने के लिए है, आप जिस तरह से भी आपकी पसंद हो, आप अगर स्क्वायर बनाना चाहें वो बना लें, जो भी आप शेप में बनाना चाहते हैं आप उस तरह से बना सकते हैं इस केक को। अब हम इसको रोल करके ना हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में आपको 5-6 घंटे जो है ना
लगेंगे। आप जो है उसके बाद इसको जो है आराम से निकालें और इसको साइड से कट करके जो है ना हम खा सकते हैं। ऐसे हम इसको रोल कर रहे हैं। अच्छे तरीके से आपने रोल करना है ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी सी शेप बने। ये देखिए इस तरह से आप रोल करेंगे। ये मैंने इसीलिए ये वाला, ताकि ना इसका जो मटेरियल है ना, आपको पता है कि हॉट थोड़ा सा होता है, हॉट होता है, तो वो जो है ना फिर बाहर नहीं निकलता। ये देखिए इस तरह से आपने इसको करके अच्छा सा इसको बड़ा प्यारा सा राउंड शेप में ला के इसको आपने रोल करना है, और रोल करने के बाद इसको फ्रीज़र में रख देना है। आप ये घर पे ट्राई करें, बहुत अच्छा है, बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। हाँ जी, आज जो आपको मैंने ये रेसिपी शेयर की, बहुत इजी मेथड से घर में आप जो है बच्चों के लिए केक बना सकते हैं। आप इसे ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करके बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। और इसके अलावा ये कि आप जो है ना वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। दुआओं में याद रखिएगा और अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।